तो सभी को नमस्ते, आत्मवंदन। बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के सत्र में। आज पूर्णिमा भी है, तो आज का सत्र वैसे ही स्पेशल होने वाला है। हर सेशन ही स्पेशल होता है इस 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स के। और हम लोग एक एक मास्टर उनकी ऊर्जा से जब जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर जो भी या तो बिलीफ सिस्टम है, हम उस पर झांक के देखते हैं। और हम ये समझते हैं कि भाई इन मास्टर ने जैसे अपने जीवन में ध्यान को अपनाया, ज्ञान को अपनाया, और इन्होंने अपनी जो भी परिस्थिति थी उसमें से ये कैसे बाहर निकले और डिवाइन मास्टर हो गए। तो आज भी हम ऐसे ही मास्टर मधुलिन मिश्रा जी से, जो कि बैंगलोर में रहती हैं, उनसे हम ये बेताल, उनके बारे में, मास्टर बेताल बेथला, उनके बारे में सुनने वाले हैं। और आप ध्यान से सुनिएगा, और हम थोड़ा 5 मिनट बाद उन पर ध्यान भी करेंगे कि आज के सत्र में या पूर्णिमा ध्यान में मुझे क्या संदेश दे रहे हैं मास्टर्स। और शुरू करते हैं। मैम मधुलिन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। सभी मास्टर्स को मेरा वंदन। हम 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स बाय सी अरुणा जी की किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेताल जी का संदेश। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सभी स्पिरिचुअल स्पाइरल्स मास्टर्स को मेरा धन्यवाद और हृदय से नमन। बेताल जी के संदेश जानने से पहले हम बेताल जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है। एक समय की बात है, उज्जैन राज्य पर एक साहसी और बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो व्यापक रूप से सत्य और न्याय का बनाए रखने के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक ऋषि राजा के पास आए और उन्हें एक विशेष फल उपहार में दिया। राजा ने अपने सेवक से इसे शाही खजाने में रखने को कहा। यह कई दिनों तक जारी रहा, क्योंकि हर सुबह ऋषि एक फल लेकर आते थे और राजा से उसे राजकोष में सुरक्षित रखवाने देते थे। एक दिन ऋषि और राजा के बीच संरक्षित फलों के बारे में बात हुई। ऋषि ने कहा, वे अब तक सड़ चुके होंगे। विक्रमादित्य ने खजाने का दौरा किया और पाया कि अधिकांश फल वास्तव में सड़े हुए थे, जबकि कुछ तो फटे हुए भी थे। तभी राजा को सभी टूटे हुए फलों के अंदर कुछ चमकदार चीज दिखाई दी। तो राजा ने उनमें से एक को फाड़ दिया। फल में से चमकता हुआ रत्न बाहर गिर गया। राजा खुद को रोक नहीं पाए और सभी टूटे हुए फलों को तोड़ दिया, और उनमें से हर एक में अनमोल रत्न पाए। सभी रत्नों को इकट्ठा करके राजा दरबार में पहुंचे और कहा, हे पवित्र ऋषि, आपने मुझे जो फल दिए हैं वे इस दुनिया से बाहर है। मैंने इनके बारे में ना तो कभी सुना है और ना ही उनके जैसा कुछ देखा है। ऋषि ने कहा, आप सही हैं। आप इसे पेड़ों पर नहीं पा सकते। इन्हें केवल अलौकिक शक्तियों के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। यदि आप मेरी शक्तियों को बढ़ाने में मेरी मदद करते हैं, तो आप उन्हें और अधिक प्राप्त कर सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने कभी भी अपने दरबार में मदद मांगने आए किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं किया था। वह ऋषि की इच्छा पूरी करने को तैयार हो गए। ऋषि ने कहा, गहरे जंगल में जहाँ ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं, एक पीपल का पेड़ है, जिस पर एक मृत व्यक्ति का शरीर लटका हुआ है। तुम्हें वह सब मेरे पास लाना होगा। मुझे वह सब देवी को अर्पित करना होगा, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए। अगली अमावस्या की रात तुम्हें अकेले जंगल जाना होगा। राजा तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। ऋषि के निर्देश अनुसार वह जंगल के मध्य में खड़े पीपल के पेड़ की तलाश करने लगे। जंगल के अंदर अंधेरा था, लेकिन विक्रमादित्य वीर थे। वह आगे बढ़ गए। रात होने लगी और आकाश में चांद नहीं था। राजा हाथ में तलवार लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे जमीन पर खोपड़ियां, कंकाल और हड्डियां बिखरी हुई थी।
दूर से राजा ने सबको देखा। वह पतला और सफेद था और एक शाखा में उल्टा लटका हुआ था। राजा पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने बड़े प्रयास से लाश को शाखाओं के बीच से खींचा और पेड़ से नीचे उतार दिए। फिर उन्होंने लाश को अपने कंधे पर रखा और वापस आने लगे। अचानक मुर्दा हंसने लगा। राजा आश्चर्य हुए, लेकिन वह डरे नहीं। उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी यात्रा जारी रखी। भूत ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। राजा ने भूत से पूछा, तुम कौन हो? भूत ने कहा, मैं बेताल हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा ने बेताल को ऋषि के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसने राजा से बेताल को अपने पास लाने का अनुरोध किया था। बेताल ने राजा के साथ जाने के लिए शर्त रखी कि राजा को चुप रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा, लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आप उत्तर जानते हैं और फिर भी चुप रहे, मैं तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। राजा सहमत हो गए और इस तरह आकर्षक और दिलचस्प विक्रम बेताल कहानियों की शुरुआत हुई। हर बार जब विक्रमादित्य सबको लेकर जा रहे होते हैं, तब बेताल उन्हें एक कहानी सुनाता। अंत में वह राजा को एक जटिल प्रश्न का उत्तर देने के लिए चुनौती देता, जिससे राजा अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर हो जाते। बेताल राजा के ज्ञान से भरे उत्तर की प्रशंसा करता और फिर सबके साथ वापस पीपल के पेड़ की ओर उड़ जाता। सबको ऋषि के पास ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा धैर्य पूर्वक बार बार पेड़ के पास जाते थे। 25वीं रात को बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक भ्रमित करने वाली कहानी सुनाई। जब बेताल ने राजा को उसी कहानी के बारे में एक प्रश्न पूछा, तो राजा चुप रहे और बेताल को ऋषि के पास ले जाने लगे। तब बेताल ने विक्रमादित्य के सामने अपना अतीत प्रकट किया। वे एक ब्राह्मण है और उनका नाम विष्णुगुप्त था। उनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। एक दिन एक ऋषि ने उनके माँ से कहा कि वह एक पूर्ण गुणी पुत्र को जन्म देंगी। उन्होंने कहा कि वह उन्हें 2 पुत्रों के होने का आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि जब वे 5 साल के हो जाएंगे तो ऋषि को दोनों पुत्रों दे दिया जाए। 12 वर्ष का होने पर एक बेटे को लौटाने का ऋषि ने वादा किया। उनके पिता सहमत हो गए। जल्द ही उनकी माँ ने जुड़वा लड़के को जन्म दिया। जब वे दोनों 5 साल के थे, तब ऋषि उन दोनों को अपने साथ ले गए। उन्होंने विष्णुगुप्त को बहुत कम खाना खिलाया, लेकिन अच्छी शिक्षा दी, जबकि उनके भाई को अच्छा खाना और खराब शिक्षा मिला। एक दिन ऋषि ने खुद को एक एकांत कमरे में बंद कर लिया। खिड़की से झांकने पर विष्णुगुप्त यह देखकर दंग रह गए कि वह एक आदमी की बलि दे रहा था। बलि देने के बाद ऋषि ने जोर से हंसकर कहा, मैंने 106 सिद्ध पुरुषों का बलिदान दिया है। यदि मैं 2 और बलि चढ़ाऊं, उसमें से एक विष्णुगुप्त है, तो मैं अमर हो जाऊंगा। जब विष्णुगुप्त 12 वर्ष के थे, तब उनके पिता उन दोनों भाइयों में से एक को लेने आए। तब विष्णुगुप्त बहुत पतले और कुपोषित लग रहे थे, इसीलिए उनके पिता उनके भाई को लेकर चले गए। तब विष्णुगुप्त आश्रम से भागने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने उन्हें पकड़ लिया। एक दिन एक तपस्वी ने उन्हें बताया कि ऋषि वास्तव में एक तांत्रिक थे, जिन्हें भद्रकाल के नाम से जाना जाता था। तपस्वी ने कहा कि भद्रकाल के चंगुल से छूटने का एकमात्र तरीका
यह है कि वे खुद को एक लाश में बदल दे और एक पुराने पीपल के पेड़ की शाखा से उल्टा लटक जाए। भद्रकाल श्राप से अधीन थे। यदि वह पीपल के पेड़ के पास भी जाने की हिम्मत करते तो उनका सिर 1000 टुकड़ों में फट जाता। तपस्वी की बात सुनकर विष्णुगुप्त सावधान हो गए। इसीलिए जब भद्रकाल ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी बलि देने लगे तो वे हवन कुंड में कूद गए। विष्णुगुप्त ने खुद को एक पिशाच में बदल लिया और तेजी से उड़कर पुराने पीपल के पेड़ पर पहुंच गए, जहां वे अब लटके हुए हैं। क्योंकि भद्रकाल बेताल को पकड़ नहीं सकता, इसीलिए उसने उन्हें अपने पास ले जाने के लिए राजा विक्रमादित्य को फंसाया है। फिर बेताल ने कहा कि भद्रकाल हम दोनों सिद्ध पुरुषों की बलि देगा और अमरता प्राप्त करेगा। इसीलिए अब तुम्हें सावधान रहना होगा। वह तुम्हें देवी के सामने झुकने के लिए कहेगा। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, भद्रकाल तुम्हारा सिर काट देगा। इसीलिए प्रणाम कैसे करते हैं, पहले भद्रकाल को तुम्हें दिखाने के लिए कहो। जब भद्रकाल प्रणाम करने के लिए झुकेगा, तब आप उसका सिर काट देना। विक्रमादित्य अब अच्छी तरह तैयार थे। वह बेताल को साथ लेकर भद्रकाल के पास पहुंचे। भद्रकाल उनका इंतजार कर रहा था। विक्रमादित्य ने ठीक उसी तरह भद्रकाल का सिर काट दिया जैसा बेताल ने उन्हें बताया था। स्वर्ग में देवता एक दुष्ट व्यक्ति का अंत देखकर इतने रोमांचित हुए कि उन्होंने साहसी राजा पर फूलों और आशीर्वाद की वर्षा की। देवताओं ने घोषणा की, राजा विक्रमादित्य का पूरी दुनिया में नाम हो और उन्हें प्रसिद्धि हासिल हो और विक्रम बेताल की कहानियां अमर हो जाए। ये थी हमारी बेताल जी की कहानी। अभी हम बेताल जी का संदेश जो हम ध्यानियों के लिए है वो शुरू करते हैं। अभी उनके बारे में जानते हैं। राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने वाला गुरु मैं ही था। मैंने सैकड़ों अलग अलग तरीकों से उनकी प्रबुद्धता का परीक्षण किया। विक्रमादित्य आत्मज्ञान के स्वामी थे और उन्हें न केवल अपने राज्य पर शासन करने की बल्कि अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में भी अपनी सारी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके खुद को आत्मज्ञान में निपुण बनाया। इसीलिए मुझे बहुत गर्व है, न केवल उनके लिए बल्कि आपके और आपके आध्यात्मिकता के मार्ग के लिए भी। मैं एक मास्टर था जिसने उन लोगों से निपटने में अपना जीवन सिद्ध कर लिया है जो अपने भौतिक शरीर को छोड़ चुके हैं और अपने पिछले सह निवासियों के बारे में बुरा सोचने के लिए लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे हैं, जिन्हें वे अभी अभी पीछे छोड़ गए हैं। जब मैं लगभग 3 साल का था तो मेरे माता पिता ने मुझे ध्यान से परिचित कराया। मेरे माता पिता दोनों ध्यानी थे जो काफी प्रबुद्ध थे। इसीलिए कई वर्षों तक मेरे माता पिता मेरे मास्टर थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। ध्यान के विभिन्न पहलू जैसे कि संपूर्ण सूक्ष्म यात्रा, कुंडलिनी, तीसरी आंख की सक्रियता आदि। उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया, साथ ही भौतिक स्तर पर जन्म की प्रक्रिया के बारे में भी ज्ञान दिया। जैसे किसी का जन्म पृथ्वी ग्रह पर क्यों होता है, इसका उत्तर इस ग्रह पर सबक सीखने के लिए। प्रश्न, जीवन डिजाइन क्या है? उत्तर, यह वह डिजाइन या परिस्थितियां हैं जिनमें हम जीना चाहते हैं। इसीलिए हम न केवल अपने माता पिता को चुनते हैं बल्कि हम विभिन्न स्थितियों, स्थानों, लोगों और वातावरण को भी अपनी पसंद से चुनते हैं। इसीलिए हर किसी को अपना जीवन न केवल उस डिजाइन के अनुसार जीना चाहिए जिसे उसने चुना है।
लेकिन व्यक्ति गहन अवलोकन से जीवन के विभिन्न अन्य पहलुओं को भी सीख सकता है। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब आपने ध्यान करना शुरू किया हो। एक बार जब आप ध्यान करना शुरू कर देंगे तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने पूरे भौतिक शरीर में खींचना शुरू कर देंगे, और जब यह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपका पूरा शरीर आपके द्वारा अवशोषित की गई सभी अशुद्धियां को जो कि मांसाहारी भोजन करने से और अवांछित नकारात्मक विचारों में लिप्त होकर मिलता है, उससे साफ हो जाता है। इसीलिए इसके अलावा यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी इंद्रियों को तेज करती है और आपको एक आदर्श भौतिक जीव बनाती है। एक बार जब आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप अपने जीवन का उद्देश्य और न केवल अपने जीवन की सुंदरता बल्कि पूरे पर्यावरण और अपने आसपास के सभी लोगों की सुंदरता को भी जान जाएंगे। इसीलिए यह सब जानने के बाद मुझे कब्रिस्तानों में विशेष रुचि हो गई। मैं कब्रिस्तानों में जाकर बैठता था और ध्यान करता था। प्रारंभ में मुझे वहां के मृत लोगों ने बहुत दूर कर दिया था, और फिर धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बहादुर बनने के माध्यम से मैं उन सभी को एक सकारात्मक विचार देता था और कहता था, सुनो दोस्तों, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ और मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, और अगर तुम मेरी बात धैर्य से सुनोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें यहाँ घूमने की कोई जरूरत नहीं। यह यहाँ तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार, दोस्त या करीबी सहयोगी नहीं है। कृपया यह समझने की कोशिश करो कि तुमने इस धरती पर अपना जीवन समाप्त कर लिया है। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ऊपर देखो और देखो कि तुमने इस धरती पर अपना जीवन कैसे समाप्त किया है। ध्यान से देखो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास धैर्य पूर्वक खड़ा है। वह तुम्हारी मदद करेंगे, और यदि यही उनका एकमात्र काम है। देखिए, आपके गुरु एक महान व्यक्ति हैं। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया है। उन्होंने आपको पृथ्वी पर आपके जीवन काल के दौरान और पहले भी देखा है। इसलिए वह ठीक से जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और वह जीवन के उच्च स्तरों की और आपकी आगे की प्रगति के अनुरूप सबसे सही और उचित तरीके से आपकी मदद करेंगे। मैं यह सब बताऊंगा उन आत्माओं को, उन्हें अपने हाथ से पकड़ूंगा और उन्हें उनके गुरुओं के पास ले जाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कर रहा हूँ और करता रहूंगा। लोग अपने अतीत की आंशिक चेतना के साथ जन्म लेते हैं और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सब कुछ पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसीलिए मैं बेताल कब्रिस्तान में इन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। इसीलिए मृत या मर चुके लोगों से ना डरे। वे भी आपके जैसे ही हैं, लेकिन बस थोड़ी सी समझ की कमी है। मैं अपने ध्यानी मित्रों को विशेष रूप से केवल एक पहलू पर शिक्षित करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मुझे लगता है कि उनमें पूरी समझ की कमी है, और जो कुछ समझाने की कोशिश करते हैं वे दूसरे को इस पहलू के नहीं समझा रहे हैं। जिस पहलू पर मैं आप ध्यानी लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ वह नकारात्मकता के बारे में है। इस ब्रह्मांड में या अन्यत्र कुछ भी नकारात्मक या सकारात्मक नहीं है। सब कुछ वैसा ही विद्यमान है जैसा उसे होना चाहिए। नकारात्मकता और सकारात्मकता अत्यधिक सापेक्ष और व्यक्तिपरक शब्द हैं। नकारात्मकता हानिकारक, असमान या प्रतिगामी परिणामों का साथ
अवांछित नहीं है और सकारात्मकता प्रगतिशील परिणाम उन्मुख नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, ध्यान करने वाले के दिमाग में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप केवल यह कह सकते हैं कि कोई समझता हुआ प्रतीत होता है या कोई समझ में नहीं आता। फिर जब आप कहते हैं कि कोई भी गुरु आपकी नकारात्मकता या बुराई को स्वीकार कर लेता है, तो यह एक मूर्खतापूर्ण टिप्पणी है। बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि आपने समझ में की कमी है, इसीलिए गुरु आपको वह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आपको कोई समझ नहीं है। किसी भी मामले की समझ विचारधीन मामले के धैर्यपूर्वक अवलोकन से आती है। सिर्फ इसीलिए कि कोई व्यक्ति कब्रिस्तान में सूक्ष्म स्तर पर नहीं जा रहा है। अगर आप आंख बंद करके मान ले कि वह एक नकारात्मक व्यक्ति है, तो आप बिल्कुल गलत होंगे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक नहीं है। समझ में केवल कुछ हद तक भिन्नता है, बस इतना ही। एक बार जब आप उस व्यक्ति को समझने में मदद करने का प्रयास करेंगे, तो वह निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, न तो नकारात्मकता के लिए यह काला है और न ही पवित्रता के लिए ये सफेद है। ये सार्वभौमिक रंग है। ब्रह्मांड के सभी विभिन्न रंगों को जीना और उनका आनंद लेना सीखो। तभी और केवल तभी आप आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध होंगे। धन्यवाद सभी को। मुझे बस इतना ही कहना था। आपने बहुत कुछ कहा है, इतना ही नहीं, काफी कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिन जी। और आपने दो कहानियां भी बताई। पर इससे पहले कि हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएं, आज पूर्णिमा है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि 3-4 मिनट हम, आज हमने जो सुना या पूर्णिमा के लिए हमारे को मास्टर्स क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके लिए बस आंखें बंद करके 2-3 मिनट हम ध्यान करेंगे। और जो आप बेताल के जो मास्टर के जो ये उन्होंने बताए हैं, उस पर भी ध्यान कर सकते हैं। तो आंखें बंद करके सांस पर ध्यान। हम
बाकी का ध्यान आज रात को पूर्णिमा ध्यान के साथ करेंगे। तो धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। और कोई कुछ शेयरिंग करना चाहे, चाहे इस ध्यान के बारे में, या पहले हमने जो बेताल जी की एक अनोखी कहानी सुनी कि वो शमशान स्थानों में जाके उन सभी की मदद करते हैं जो कि यूं ही घूमते रहते हैं, और उन्होंने उसी तरह विक्रमादित्य को भी अ, मतलब उनकी भी कहानी सुनाई। तो थैंक यू मधुलिन जी। आप ही क्यों नहीं शुरू करते कि आपने इन सब कहानियों में से क्या सीखा, समझा, आपको क्या मुख्य क्या चीजें अच्छी लगी? ये तो मुझे बचपन से ही ये कहानियां पसंद है मैम, इसीलिए तो मैंने बेताल जी को चुना, क्योंकि विक्रमन बेताल जी का स्टोरी तो उस टाइम पे पूरा छा जाता था। वो पढ़ना, उनका बुक लेके पढ़ना, उनका सीरियल्स देखना, उन हम तो पागल हो रहे थे तभी। अभी भी मेरे बच्चे पागल है, इसीलिए मेरे पास ये बुक भी है, देख सकते हैं आप। इनमें से मैंने उन कहानियों के बारे में फिर से पता किया। और बेताल जी के बारे में ऐसा है कि उन्होंने कैसे वो आत्माओं को समझा और उनकी मदद की। कि हम तो डरते हैं ना उनसे कि हमारा नुकसान करते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है, बुरे हैं करके नेगेटिविटी जो आता है हमें, वो वही समझाना चाहते हैं कि हमको उनसे डरना नहीं चाहिए। वो भटके हुए हैं, उनको रास्ता दिखाना चाहिए और ऊपर की तरफ उनके स्थान पर पहुंचाना चाहिए। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो मेरे लिए तो इतना जान के अभी मैं और नहीं करूंगी सबको, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिंदगी में, तो मैं भी ऐसा कुछ करूंगी। जी मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिन जी। और आज संयुक्ता जी भी सब नहीं जुड़े थे, तब वो भी बता रहे थे कि उन्होंने हिरण्यकश्यप क्यों चुना था। और सभी की कुछ ना कुछ एक कनेक्शन सा होता है, और हम जाने अनजाने वही चुनते हैं। तो एनीबडी और कोई कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहे, या कुछ उनके मन में आया हो, कुछ शेयर करना चाहे, तो प्लीज द फोरम इज ओपन। सभी को आत्मवंदन। इस कहानी से वैशाल जी जो बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग हमें अच्छा लगता है, कुछ लोग बुरे भी लगते हैं, कुछ लोगों की बातें हमें पसंद नहीं होता है। हमारे विचार में ऐसा आता है कि वो लोग ठीक नहीं है, वो नेगेटिव लोग है। मगर ये कहानी यही बताती है कि बेताल जी ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी नेगेटिव नहीं है। हर एक इंसान अपने चेतना के हिसाब से अपने जो कुछ भी करते हैं सही समझ के करते हैं। इसलिए सभी को अपना हमारी जिंदगी में जो भी आता है, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी बोलता है, हमें उसे स्वीकारना ही चाहिए। उन्हें नफरत करना नहीं चाहिए। और अपने से दूर कर देते हैं ना कुछ लोगों को, कुछ रिलेटिव भी होते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ अनजान लोग भी होते हैं। लेकिन हमें यही समझ रखना चाहिए कि सभी लोग अच्छे, सभी के मित्र वो परमात्मा है। वो कितने जन्म ले चुके हैं, उतना उनके आत्मा कौन सा लेवल में है हमें तो अभी पता नहीं है। उस हिसाब से वो बोल रहे हैं, वो वैसे व्यवहार कर रहे हैं। सो nobody is wrong in this world, everyone is right। यही అయితే मैंने समझी आज की कहानी से। ठीक है, बहुत अच्छा से आपने उसका समराइज कर दिया पूरे सेशन का, इसलिए शायद मधुलिन भी मुस्कुरा रही है। यस पद्मा मैम, आज तो ट्यूसडे है तो हम आपसे भी सुनेंगे। थैंक यू, सभी को थैंक यू और सभी को आत्मा वंदन। और मुझे ना ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मधुलिना। मुझे तो फिर से मेरी बचपन की वो संडे के दिन को वहां याद में चली गई। एवरी संडे विक्रम बेताल आता था हमारी वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में। हमारे कॉलोनी में हमारे एक ही घर में टीवी था। 12-13 घर थे, सबके बच्चे एक ही साथ मिलके वो विक्रम बेताल का वो सीरियल देखते थे। और उस टाइम पे जब मेरी मम्मी मुझे बुलाते थे कोई काम करने के लिए तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। बहुत ही गुस्सा, इतना गुस्सा आता था, मैं बहुत रो पड़ती थी। विक्रम बेताल। और
इसके बाद वो सीरियल खत्म हो गया। इसके बाद वो जना मामू बोलते हैं ना, इंग्लिश में ओरिया में आता है बुक, उसका उसमें विक्रम बेताल का स्टोरी रहता था। तो मैं इतना डरती थी विक्रम बेताल का वो पिक्चर देखने के लिए, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता इतना डर। मतलब मैं उस पेज से पहले 2-3 पेज पहले पलट देती थी। उसका ऐसा एक टेल जैसा जाता है पिक्चर वो, और विक्रम वो बेताल को पकड़ के लेके जाता है, वो दोनों फर्स्ट पेज में वो फोटो रहेगा, आखिरी पेज में वो बेताल चला जाएगा। ये दो मैं एस्केप करके वो स्टोरी पढ़ती थी हमेशा। शायद वो डर अभी भी था। आज विक्रम बेताल का वो स्टोरी सुन के वो भी चला गया। वो तो डर कब का चला गया, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। और विक्रम बेताल में सबसे अच्छा मुझे उसका जो बेताल जी का जो मैसेज था, कि बोले कि संसार में जब आता है एक शरीर, अपना भौतिक शरीर को छोड़ के यहाँ पर आता है, तभी ना उसका सूक्ष्म शरीर अपने आत्मियों सज्जनों के लिए रोता ही रहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे बच्चे, वो भौतिक संसार को अभी भी रोता रहता है। तब जो बोले वेताल कि उन आत्माओं को सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता, उन आत्मा को सांत्वना देने वाला कोई नहीं रहता। तब सब वो आत्माएं ना रोती हैं, बिलकती रहती हैं वो आत्माएं वहां पर। इतने दिन हम उस शरीर में रहे, आज हम अकेले हो गए बोल के रोते हैं। तब जब वो बोले कि बेताल जी बोले कि नहीं, आपका काम वहां खत्म हो गया है, अभी आपका दूसरा काम है, अब आगे की तरफ देखो, आपको आगे जाना है। उस वहां पर पृथ्वी में आपका काम खत्म हो गया, फिजिकल लेवल में आपका खत्म हो गया, अभी नया शुरू से नई हिसाब से आपको अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करना है। इसीलिए आप जो हो गया उसको पीछे मत देखो, छोड़ दो और आगे की तरफ जाओ। और शिव भगवान जो श्मशान में रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये एक ही कारण है। ये एक ही कारण है, जिस शिव भगवान जो वो श्मशान में रहते हैं आज भी। क्योंकि जब हमारे आत्मियों को हम छोड़ देते हैं, इस भौतिक शरीर को छोड़ के जब हम चले जाते हैं, तब हमारी वो जो आत्मा है बहुत रोती है अपनी शरीर की, अपनी आत्मियों को। तब शिव जी जो हैं और पार्वती माँ जो हैं, हमें दिलासा देते हैं कि नहीं, देखो मैं तुम्हारे पिता हूँ और माँ है, तुम फिर हमारे घर आ गए हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा नई यात्रा आरंभ हो रहा है। वहां पर वो आत्माओं को सांत्वना देने के लिए शिव जी हमेशा श्मशान में रहते हैं। बोलते हैं शिव जी श्मशान में रहते हैं, ये एक कारण है। और शिव जी श्मशान में हैं, इसीलिए हम सब घर में इतनी सुरक्षित हैं, क्योंकि वो आत्माओं को वो संभाल के रखे हैं अपनी प्यार से, अपनी ज्ञान से। और आज मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मेरी बचपन तो फिर से और एक बार याद आ गई। थैंक यू मधुलिना, वो स्टोरी सब फिर से रिफ्रेश हो गया। थैंक यू। थैंक यू मैम। आत्मवंदन मैम, मधुलिना मैम, आपने बहुत अच्छे से कहा, आत्मबंधन मैम। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से सब सुनाया और इतनी शांति से आपने उसको सुनाया एक एक सुंदर तरीके से। और ये नॉलेज मतलब संस्थान में वो ऐसी सेवा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। देखो, सभी तो पृथ्वी के ऊपर जो है मानव है, प्राणी है, उन सब की सेवा करते, लेकिन उनके बारे में सोचकर, उनको ज्ञान देकर, उनको मुक्ति दिलाने का उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, कितनी बड़ी बात है। और दूसरी अच्छी बात अच्छी लगी कि कोई भी व्यक्ति नकारात्मक नहीं होता, ना रंग नकारात्मक नहीं होता। वो हमारी दृष्टिकोण ऐसा होता है कि अच्छा, बुरा, नकारात्मक, सकारात्मक, ये भी आज समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सबका आत्मवंदन, सभी लोगों का आत्मवंदन। मधुलिनी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बोलिए। मैं थोड़ा लेट आ गई हूँ, मैं रिकॉर्ड सुनती हूँ फिर से। अच्छा लगा मैम।
मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, लेकिन मैं अभी पहली बार सुनी हूँ, देखी हूँ, लेकिन फोटोज वगैरह देखी हूँ, लेकिन अभी फिर से सुने तो मेरे को समझ में आता मैम। थैंक यू मैम, ठीक है मैम। थोड़ा लेट आ गई ना। वेलकम वेलकम शिरीषा जी, आप टाइम निकाल के आ जाती हैं, बहुत थैंक यू। और एक्चुअली मुझे ना ये वाला जब मैंने देखा, मतलब कि ये भी मास्टर है, तो मुझे आश्चर्य हुआ। बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे लगा कि ये मनगढ़ंत कैरेक्टर है। मतलब जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये फिक्शन है, तो मुझे लगा कि मास्टर जो बेताल है वो फिक्शन स्टोरी है मुझे। लेकिन बाद में जब सी ने मतलब इस बुक में देखा तो तब पता चला कि नहीं, ये सचमुच में इस तरह के मतलब स्टोरीज भी जब होते हैं तो ये कैरेक्टर्स कभी ना कभी किसी न किसी युग में थे और तभी इनकी कहानियां चलती आ रही हैं। तो ये मतलब मेरा अपना मैं बता रही हूँ। बाकी हाँ, मुझे भी वो सब दूरदर्शन की सब स्टोरीज पता है। और जो एक्टर ने विक्रमादित्य का रोल प्ले किया था, उन्होंने ही बाद में राम का रोल प्ले किया था। श्री राम का रोल अरुण किया है। हाँ हाँ अरुण अरुण गोविल गोविल, जी, अरुण अरुण गोविल, हाँ, अरुण गोविल। अरुण। मैंने भी ना, मतलब वेताल की इतनी बड़ी स्टोरी, मतलब वो भी एक मास्टर हैं, मुझे तो पता है, लेकिन वो भी एक मास्टर हो सकते हैं, ये सच में मैं भी नहीं इमेजिन नहीं कर पाई थी कि आ, वो भी एक मास्टर होंगे। वेताल से भी हमें कुछ सीखना होंगे, रियली सीखना होगा। रियली थैंक टू अरुणा जी कि इतना अच्छा वो मैसेज उनसे भी हमें दिलाए। मैं जी कभी इमेजिन भी नहीं कर पाती कि हाँ, बेताल जी से भी हमें कोई, मैं तो बेताल को सोचने से ही डरती हूँ। ऐसा हाँ, सच में। एक्चुअली जब हम लोग बोलते हैं ना कि वी विल फेस आवर डीमंस, तो वो सारे हमारे सामने नहीं होते। ये कहानियां और ये इनसे भी हम बहुत डरते हैं ना, कई चीजें हैं जिनसे हम डरते हैं। तो वो जब हमारे सामने एक किस्म से हम लोग ग्रुप में एक मेडिटेशन की तरह या ज्ञान या स्वाध्याय की तरह जब करते हैं, तो वो एक अलग ही ऊर्जा उसमें फिर आ जाती है। फिर हम उससे उतना नहीं डरते, फिर अगली बार और भी कम डर और कब कम डर और कम डर, इस तरह से। मुझे भी जब मैं मतलब पहले जब ये सीरियल आता था, मैं इतना दिन नहीं देखती थी इस सीरियल को, इसी वजह से, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट में वो भूत आ जाता था इसके लिए। वही, वो भूत इतना डरावना, और हम एज ए ग्रुप देख रहे थे ना, मैं बोल रही हूँ ना, हम इंडिविजुअल नहीं था, हमारा ग्रुप मेडिटेशन जैसे था, वो ग्रुप वाचिंग था, एक ही टीवी था और 30-40 बच्चे थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तब देखने वक्त कुछ नहीं लगता था, लेकिन बुक में जब जब देखते हैं हम, अकेले देखते हैं, तो तब बहुत डरावना लगता था। मैम थैंक यू जी, मधुली। जी मैम, थैंक यू बहुत मैम। बहुत थैंक यू। सभी को धन्यवाद, सभी बहुत बहुत मास्टर्स को। थैंक यू बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बस और मैं, एक स्टोरी के साथ और एक बार आइएगा, वेलकम। जी जी बहुत मैम, अच्छी स्टोरी के साथ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना। बोलिए। तो भूत को जो डरते हैं ना कुछ लोग। थैंक थैंक यू यू सो मैम। जी मैम, थैंक यू सभी को। और बस कल के लिए बता रही हूँ कि अगर हो सके तो वो जो एक हमारे साथ जुड़ी थी ना सविता जी, जिन्होंने हमें काली माँ के बारे में उस दिन बहुत अच्छे से बताया था, वो कल 2 बजे नारद जी के बारे में बोलने वाली है। और शाम को डॉक्टर अर्चना जी हैं जो रावण जी के बारे में बोलने वाली है। तो अगर आपका समय हो तो जुड़िएगा। कल 2 सेशन से, बाकी दिन सब एक एक सेशन। ठीक है मैम, जरूर। ओके, मैम। थैंक यू। शायद मैं फ्राइडे सैटरडे शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ, शायद, मुझे नहीं पता। आज एक मैडम, मानसा मैडम बोल रहे